बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। यह है एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 1 एंड 2 में हमने बहुत कुछ सीखा है जो कि आपका स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब आज के एपिसोड नंबर 3 में हम सीखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा आप ये डिसाइड कर पाओगे कि अगर आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से टाइप की ट्रेडिंग आपको सूट करती है या फिर कौन से टाइप की इन्वेस्टमेंट आपको सूट करती है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने सीख लिया कोई ऐसे टाइप की ट्रेडिंग जिसके लिए आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, लेकिन आप तो जॉब करते हो तो आपका वो नॉलेज कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि हमें जो तीर मारना है वो आंख बंद करके नहीं मारना है, लेकिन ऐसी जगह पे मारना है कि उसके बाद हमें डेली एक साइड इनकम होते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह है एपिसोड नंबर 3 एंड इसको अभी ही लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा नॉलेज देने वाला हूं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज सपोर्ट करा सारा। एंड अगर आपको इस सीरीज से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, क्योंकि वो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड एपिसोड नंबर 4 इससे भी जबरदस्त आएगा। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसको कम प्राइस पे लेते हैं, यानी कि उसको मिनिमम प्राइस पे लेके उसको मैक्सिमम प्राइस पे बेच देते हैं। जो बीच का डिफरेंस आता है प्लस ये हमारा प्रॉफिट होता है, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ये चाहे स्टॉक मार्केट में हो या फिर स्टॉक मार्केट के बाहर वाले वर्ल्ड में हो, हर जगह इसका मीनिंग सेम है। किसी भी चीज़ को कम प्राइस पे खरीदना एंड सेम चीज़ को हायर प्राइस पे बेचना एंड बीच के प्रॉफिट को लेके निकल जाना, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इसका ऑपोजिट पोल है। यहाँ पे हम कम प्राइस पे तो चीज़ को लेते हैं, चाहे कौन सा भी एक्स वाई चीज़ हो हमारे पास, इसको कम प्राइस पे लेंगे एंड हायर प्राइस पे बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बीच का टाइम ड्यूरेशन है ये यहाँ पे फैक्टर है। दोनों जगह, चाहे ये ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, दोनों जगह हम लोग एक चीज़ को कम प्राइस पे लेंगे एंड हायर प्राइस पे बेचेंगे एंड अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन फैक्टर आता है वो है टाइम ड्यूरेशन। कम टाइम के अंदर हम कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड ज़्यादा टाइम के लिए हम रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपका इसका मेजर जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एक चीज़ याद रखना कि जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है टाइम। तो हमारे पास पहली चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। इसको मैं आपको समझाऊंगा एंड डे ट्रेडिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सेकंड टाइप होता है उसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, इसका डिफरेंस है टाइम। तो डे ट्रेडिंग के अंदर हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। एंड जो सेकेंड चीज़ है इसको हम बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। इसका भी आपको मीनिंग समझाऊंगा। जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ये हम करते हैं या तो कोई किसी इंडेक्स के अंदर, जैसे कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं उनके अंदर हम कर सकते हैं, या फिर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी। ये सब कैसे करना है वो आपको मैं आने वाले वीडियोस में जरूर समझाऊंगा, वो भी डिटेल के अंदर। तो ऑप्शन कहाँ पे हो सकता है? इंडेक्स के अंदर एंड किसी भी स्टॉक के अंदर। एंड सेकेंड टाइप जो है डे ट्रेडिंग का वो है सीधा इक्विटी। इसका मतलब सीधा हम ये सेम टू सेम है स्टॉक के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो डे ट्रेडिंग है इसका मतलब आप जो भी बाई या फिर सेल कर रहे हो वो सेम डे के अंदर होना चाहिए। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 टू 3:30, यानी कि इस टाइम के बीच में आपको जो बाई किया वो सेल करना पड़ेगा, जो सेल किया वो बाय करना पड़ेगा, यानी कि आपने जो भी पोजीशन लिए उसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। एंड अगर आपका यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर मैंने डे ट्रेडिंग तो कर लिया लेकिन 3:30 को मैं देख रहा हूँ कि मैं लॉस के अंदर हूँ एंड मुझे निकालना नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में एक ही जवाब है कि जो ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, चाहे जेरोदा, धन, पेटीएम मनी या फिर कौन सा भी ब्रोकर, वो आपकी तरफ से अपनी पोजीशन को निकाल देंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। यानी कि अगर आपने मार्केट आर में कुछ ट्रेड बनाया है एज ए डे ट्रेडिंग के लिए एंड अगर आपने नहीं निकाला तो 3:30 को ऑटोमेटिक ब्रोकर आपकी तरफ से निकाल लेगा एंड उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप खुद अपने हाथों से 3:30 से पहले अपने सारे पोजीशन एग्जिट कर दो। लेकिन ये किस केस में होता है? यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। डे ट्रेडिंग मतलब आपने यहाँ पे लेवरेज को यूज़ किया है। अब इसका मतलब क्या है? ये लेवरेज आई थिंक बिगिनर्स के लिए नया वर्ड है, तो इसका सिंपल मीनिंग है आपको ब्रोकर लेवरेज दे रहा है या फिर अपनी तरफ से कुछ पैसे दे रहा है स्टॉक खरीदने के लिए। एग्जाम्पल लो कि किसी स्टॉक का प्राइस है RS 500, लेकिन आपके पास है ओनली 100 रुपीज़, फिर भी आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो।
क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर जो भी अभी इंडिया में अवेलेबल है वो आपको 5x का लेवरेज देते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो 500 रुपये में मिल रही है उसको आप 100 रुपये में खरीद सकते हो। बाकी के पैसे किसने दिए? बाकी के पैसे आपको ब्रोकर ने दिए। इसको हम बोलते हैं 5x लेवरेज। अगर मान लो कुछ स्टॉक के प्राइजेस है जिनका सब मिला के आपको बन रहा है 5000 रुपीज़, लेकिन अगर आपके अकाउंट में ओनली 1000 रुपीज़ है तो फिर भी आप ऐसे प्राइस वाले स्टॉक को ले सकते हो, क्योंकि आपको मिलेगा 5x लेवरेज का फ़ायदा। तो अगर आपने 5x लेवरेज का यूज किया है डे ट्रेडिंग के लिए तो इस कंडीशन में 3:30 से पहले आपको एग्जिट मारना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर एग्जिट मार देगा। लेकिन अगर आप 5x लेवरेज यूज नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो भाई 5000 का स्टॉक्स है, यानी पूरे के पूरे 5000 मैं ही दे रहा हूँ, बाकी का मैं लेवरेज नहीं ले रहा हूँ, तो इस कंडीशन में आपको एग्जिट मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में फिर आपने डे ट्रेडिंग नहीं किया है, आपने काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग किया है। तो आप यहाँ पे एक फंडा क्लियर कर लो कि डे ट्रेडिंग का मतलब होता है आप सेम डे पे बाय या फिर सेल करने वाले हो। एंड डे ट्रेडिंग के अंदर आप लेवरेज का यूज कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक को भी आप कम प्राइस में ले सकते हो, बाकी का पैसा आपका ब्रोकर देगा। ये जो आपको लेवरेज मिल रहा है इसका कोई चार्जेस नहीं है। जो आपको एक्स्ट्रा रुपीज़ यहाँ पे अपना तरफ से ब्रोकर दे रहा है आपके लिए, इसके लिए ब्रोकर कोई चार्जेस नहीं लेता है। आप एक्स्ट्रा पैसे लो, ज़्यादा स्टॉक खरीदो, ज़्यादा प्रॉफिट बनाओ एंड निकल जाओ, इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। अब हम आते हैं सेकेंड, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग। तो जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे आप मोर देन 1 डे आप अपने ट्रेड को होल्ड करते हो। ये हो सकता है 1 दिन है, हो सकता है 5 दिन है, हो सकता है 2 वीक है, या फिर हो सकता है 1 मंथ है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। डे ट्रेडिंग में आप सिर्फ सेम डे ही बाइंग सेलिंग कर रहे थे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप मोर देन 1 डे कर रहे हो। आपने आज बाई किया है तो आप इसको कल सेल कर सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है तो परसों सेल करो, या फिर 1 हफ्ते बाद सेल करो, या फिर 1 महीने बाद। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप यहाँ पे जो 5x वाला लेवरेज था वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 5000 रुपीज़ है तो आपको पूरे के पूरे 5000 देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास 5x लेवरेज वाला बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। एंड अगर आपको मैं स्विंग ट्रेडिंग की डेफिनेशन बताऊं तो इसका मीनिंग है आप जो भी बाय या फिर सेल कर रहे हो इसको 1 दिन से लेके 1 डे से लेके 1 ईयर तक अगर उसको होल्ड करते हो, आपने जो भी स्टॉक लिया है 1 डे से लेके 1 ईयर तक, तो इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एंड जैसे ही आपका जो टाइम फ्रेम है वो 1 ईयर को एक्सीड कर जाएगा एंड फिर ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं बल्कि इसको हम बोलने लग जाएंगे इन्वेस्टमेंट। तो आपने देखा चाहे डे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यही है कि टाइम फ्रेम डिफरेंट आ रहा है। अगर आप सेम डे पे बाइंग सेलिंग कर रहे हो अपने स्टॉक या फिर आपने जो ऑप्शन ट्रेडिंग किया है तो इसको हम बोल देंगे डे ट्रेडिंग। अगर आप इसको मोर देन 1 डे से 1 साल तक होल्ड करते हो तो इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एंड अगर आप किसी स्टॉक को मोर देन 1 ईयर होल्ड करते हो तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बाकी तीनों जगह सेम चीज हो रहा है, आप किसी स्टॉक को कम प्राइस पे लेते हो एंड हायर प्राइस पे बेच के अपना प्रॉफिट बुक करते हो। तो ये मैंने आपका बेसिक्स क्लियर किया है, लेकिन ये तो एक फर्स्ट स्टेप था। अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ। तो आपने यहाँ तो देख लिया डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे टर्म होते हैं स्टॉक मार्केट में जिनके बारे में आपको मैं समझाता हूँ, जो कि इनका नेक्स्ट लेवल होता है। जैसे कि इसको हम बोलते हैं BTST या फिर STBT। इनका फुल फॉर्म बताता हूँ। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। STBT का होता है सेल टुडे बाय टुमारो। तो आपको पहला वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यानी कि आपने क्या किया, आज के दिन किसी स्टॉक को बाय किया बाय टुडे। देखो BT मतलब बाय टुडे, आपने किसी स्टॉक को आज बाय किया एंड आपको कल मार्केट ओपन होते ही प्रॉफिट दिखने लग गया, तो आप क्या करोगे, इसको स्टॉक को अपने सेल कर दोगे। तो ST मतलब सेल टुमारो। तो आप आज बाय कर रहे हो एंड कल सेल कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं BTST। लेकिन मान लो आपने क्या किया, किसी स्टॉक को आज ही शॉर्ट किया, या फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज आपने वहां पे ऑप्शन को सेल किया है, तो इसको हम बोलते हैं सेल टुडे एंड बाय टुमारो। तो ये हम यूज करते हैं मोस्टली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जो कि हम इंडेक्स के अंदर करते हैं। तो आपका ये फंडा तो क्लियर हो गया। अब आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, एंड उसके बाद आपको मैं फिर से एक कंक्लूजन देने वाला हूँ कि कौन सा क्या होता है, एंड आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ये हम कहाँ पे कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हो किसी इंडेक्स के अंदर, जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप या फिर फिन निफ्टी। इन इंडेक्स के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी।
अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है? तो ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, ये डेरिवेटिव होते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है ये ऊपर जाएगी तो इसको मैं यहाँ पे खरीद के यहाँ पे बेच के प्रॉफिट बना सकता हूँ, लेकिन आप बैंक निफ्टी को सीधा नहीं खरीद सकते। तो आप क्या करोगे, बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव को खरीदोगे। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी तो इसका जो ऑप्शन है वो भी यहाँ से ऊपर जाएगा। यानी कि सिंपल है कि इंडेक्स का जस्ट रेप्लिका होता है इसका ऑप्शन। तो आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी को ना खरीद के इसके ऑप्शन को खरीद सकते हो। तो अगर आप अभी देखोगे तो आपको मिलेगा बैंक निफ्टी अभी चल रही है 50,000 पे। तो अगर आप बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर लोगे तो आपको एक फ्यूचर का 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका ऑप्शन लोगे एक ऑप्शन तो इसका प्राइस आपको अराउंड 10K से 15K ही पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो इसका ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। एंड आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी शायद एक दिन के अंदर 1 से 2% मूव कर रही है, लेकिन इसका ऑप्शन है वो सीधा 50 to 60% भी मूव कर जाता है। तो ये फायदा होता है ऑप्शंस का। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 1 से 2% मूव हो रही है, लेकिन इसका डेरिवेटिव होकर भी ये 50 to 60% मूव हो रहा है। तो अगर ये 50-60% ऊपर जा सकता है तो ये 50-60% नीचे भी आ सकता है। इसका मतलब आपका कैपिटल एक दिन में 50% कम हो जाएगा। एंड शायद एक्सपायरी के दिन तो ये 100% जीरो हो जाता है। इसका मतलब आपका कैपिटल पूरा जीरो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के लिए है। यानी एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, इसके लिए पहले आपको करनी पड़ेगी डे ट्रेडिंग, उसके बाद आपको करनी पड़ेगी स्विंग ट्रेडिंग। एंड जब आप इसमें मास्टर कर लोगे तो उसके बाद आपको आना है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करके डेली प्रॉफिट बना सकते हैं, ये चीज़ भी आपको मैं सिखाऊंगा। मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग भी सिखाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग भी सिखाऊंगा, किसके लिए कितना कैपिटल चाहिए वो भी बताऊंगा, एंड स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो इसके लिए जितने भी एपिसोड आएंगे उन सबको सीखो। एंड मैं ये मेक श्योर करूँगा कि अभी आपको जो मैं सिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, वहाँ से लेके टॉप लेवल ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग का जिसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग, ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो स्टॉक मार्केट में आपके लिए बहुत कुछ है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग भी कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन इन सब का नॉलेज पहले लेना जरूरी है। तो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर अभी आप सीख रहे हो तो पहले आप इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 महीना 2 महीना 6 महीना कर लिया है तो उसके बाद ट्रेडिंग पे आओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है एंड यहाँ पे रिस्क सबसे कम होता है। इन्वेस्टमेंट करके आप अपने कैपिटल को स्लो एंड स्टेडी ग्रो कर सकते हो। एंड अगर आपका लॉस भी हुआ, कंटिन्यूस लॉस भी हुआ, तो आपका कैपिटल जीरो हो जाए, इसका चांसेस आप बोल सकते हो बहुत ही मिनिमल है। तब आपको मैं बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो आपके पास सबसे नंबर 1 पे आता है कि आप सीधा किसी स्टॉक के अंदर कर दो, यानी कि इसको हम बोलते हैं इक्विटी के अंदर। आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लो, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं ETFs। एंड मेरे हिसाब से अभी एट दिस मोमेंट इन 2024 ETF सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। यस, ETFs आर बेटर देन स्टॉक्स। तो आपको ETF किस चीज़ के मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे हमारे जितने भी इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी, इसका आपको ETF मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड का भी ETF मिल जाएगा। अगर आपको US मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, यस US मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको US का भी ETF मिल जाएगा, जिसका एक नाम बताता हूँ, उसका नाम है MON 100। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर US मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है थ्रू ETFs तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा MON 100 के अंदर। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि ETFs होते क्या हैं। तो अगर आपको मैं पूछूं कि कोई कंपनी आने वाले 10 साल के अंदर ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसकी कितनी गारंटी है, तो आप बोल सकते हो कि सर शायद 50% गारंटी हो, या फिर 60%, या फिर 70%। लेकिन हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि हाँ मोर देन 99% चांस है कि कोई कंपनी ऊपर जाएगी, क्योंकि किसी कंपनी के साथ कभी भी घोटाला हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकती है, हमारा पैसा डूब सकता है। लेकिन हम एक चीज़ बोल सकते हैं एज ए इंडियन कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाली है तो हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इससे अच्छा हम इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर दें तो सबसे अच्छा होगा। तो हाँ, आप इंडियन इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो इंडिया के इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहा
कि आप किसी इंडेक्स को सीधा नहीं खरीद सकते, या तो आपको उसके फ्यूचर खरीदने पड़ेंगे जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपको 50,000 में पड़ेगा, तो ये तो बहुत महंगा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को सीधा ना खरीद के इनके ईटीएफ्स ले लो, यानी सेम टू सेम चीज़ है। अगर निफ्टी ऊपर गई, यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि हमारा इंडियन इकोनॉमी ऊपर गया तो निफ्टी ऊपर गई, अगर निफ्टी ऊपर गई तो इसका ईटीएफ भी ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर हम ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा पैसा ज़्यादा सेफ है, एंड हम कह सकते हैं कि मोर देन 90 या 99% चांसेस है कि हमारा पैसा ग्रो होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो होने वाली है। तो एट दिस मोमेंट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि कुछ ईटीएफ्स लेके रखो। अगर आपने ईटीएफ ले लिए तो उसके बाद स्टॉक के अंदर आओ। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, पहला टाइप है कि आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, दूसरा है कि आप किसी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, तीसरा आप क्या कर सकते हो कि आप बॉन्ड ले सकते हो। आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के बॉन्ड मिल जाएंगे, आप बॉन्ड भी ले सकते हो एंड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एसआईपी। इसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड ये आप किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हो सकता है ये म्यूचुअल फंड के अंदर हो सकता है कि आप थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसे डाल रहे हो स्टॉक के अंदर मैन्युअली, तो इसको भी हम एसआईपी ही बोलेंगे। या फिर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हो हर महीने ईटीएफ्स के अंदर, तो इसको भी हम एसआईपी ही बोलेंगे। तो एसआईपी आप किसी भी डोमेन के अंदर कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि अगर आप महीने का 30,000 या 40,000 सैलरी ले रहे हो तो उसका कुछ अमाउंट हो सकता है 5,000 या 10,000 कहीं पे भी लगा रहे हो, हर महीने लगा रहे हो, रिकरेंटली लगा रहे हो, इसको हम एसआईपी बोलते हैं। तो आपके पास स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब मैं आपको समरी बताता हूँ। मान लो आपको किसी ने पूछा कि भाई कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होती है एंड कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, आप मुझे बता दो। तो आपको मैं यहाँ पे फिर से समरी बता रहा हूँ, आज के बाद आप सबको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो इन्वेस्टमेंट में आपके पास पहला है किसी स्टॉक का। अब देखो कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, हम कैसे देखते हैं, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। शायद 4th या 5th एपिसोड हमारा उसके लिए है। जैसे कि आपको थोड़ा मैं नाम बता देता हूँ कि किसी स्टॉक को कैसे बाय करते हैं, उसके लिए हम चेक करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, एंड ट्रेडिंग करने के लिए हम चेक करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास पहला हो गया स्टॉक के अंदर, दूसरा आपके पास हो गया ईटीएफ के अंदर। अब तीसरा जो है बॉन्ड, इसमें आप चाहो तो कर सकते हो, या फिर मेरे पास तो एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ का, इसमें आप इन्वेस्टमेंट जरूर करो। एंड 4th है कि आप किसी के अंदर भी एसआईपी कर दो, चाहे वो कौन सी भी चीज़ हो, आप उसमें एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन हो गए इन्वेस्टमेंट के। ट्रेडिंग का आपके पास पहला हो गया डे ट्रेडिंग, मतलब सेम डे पे आप जो भी बाई या सेल कर रहे हो उसमें प्रॉफिट लॉस बुक करके निकल जाओ, इसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। सेकंड आपके पास आ गया, इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपने आज कुछ खरीदा है, अगर आज भी आपका प्रॉफिट हो गया है तो आप इसको आज निकाल सकते हो, लेकिन आज मान लो आप थोड़े बहुत लॉस में हो तो आप कल के लिए होल्ड कर सकते हो, परसों के लिए होल्ड कर सकते हो, टिल 1 ईयर होल्ड कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एंड थर्ड आपका आ गया बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी। ये भी पार्ट ऑफ दिस ही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग टाइप से हम सीखते हैं क्योंकि ये ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा यूज होता है। एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लेना कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब ये नहीं है कि आप 1 ईयर होते ही ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने 1 ईयर से पहले निकाला तो इसको हम बुलाते हैं स्विंग ट्रेडिंग, डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आपने 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड कर लिया तो इसका बस टर्म चेंज हो रहा है, हम इसको बोलने लग जाते हैं इन्वेस्टमेंट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब चेंजेस कहाँ पे होगा, अब यहाँ पे देखो, जब आप टैक्सेस पे करते हो, आपने कुछ प्रॉफिट बनाया एंड इसका अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पे मेंशन करते हो कि ये जो प्रॉफिट हुआ वो मैंने अगर 1 साल के अंदर बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, तो मुझे अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये विदिन 1 ईयर गेन में ऐड होने लगता है। लेकिन अगर आपने इसको मोर देन 1 ईयर होल्ड कर लिया है, अब ये ट्रेडिंग नहीं बल्कि अब इसको हम बोलने लग जाएंगे इन्वेस्टमेंट, एंड आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है, आप इसको हर साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये थोड़ा पार्ट हो गया, वो सीए का पार्ट है, इसको आपको इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाने लग गए तो आप एक काम करो, एक सीए को हायर करो, वो सारी चीज़ें देख लेगा, कितना टैक्स पे करना है, कितना पे नहीं करना है, कहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, कहाँ पे लॉसेस दिखाना है, ये सब कुछ काम सीए का है। तो आपको मैंने एक समरी दे दी कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हो एंड कुछ ना कुछ कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन अगर आप जस्ट न्यू हो मार्केट के अंदर एंड अभी फिलहाल जस्ट सीख रहे हो, लेकिन आपको अभी ये ऐड भी करना है कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ या ट्रेडिंग करूँ, तो आपको मैं एक रोड मैप देता हूँ कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहली चीज़ तो आप देखो, अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। ये ब्रोकर क्या होता है,
कोई एक ऐसा ऐप या फिर कंपनी जिसके थ्रू आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो, इसको हम ब्रोकर बोलते हैं। एंड आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है इसलिए मैं सबके नाम लेने वाला हूँ। इंडिया में कौन कौन से ब्रोकर है, तो पहला ब्रोकर है जिसका नाम है जेरोदा, ठीक है। सेकेंड है उसका नाम है धन। तीसरा आपके पास हो जाएगा पेटीएम मनी। उसके बाद आई थिंक एंजल वन। तो जैसे आपके पास बहुत सारे ब्रोकर है, आपको मार्केट में हज़ारों ब्रोकर मिल जाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मैं खुद सिर्फ जेरोदा, धन एंड पेटीएम मनी, इन तीन के अंदर खुद इन्वेस्टमेंट भी करता हूं एंड ट्रेडिंग करता हूं। बाकी सारे ब्रोकर के अंदर मैंने कभी कुछ नहीं किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसा है। लेकिन अगर आपको बेस्ट ब्रोकर्स चाहिए तो गो फॉर जेरोदा, धन एंड पेटीएम मनी। इन पे मैं खुद डेली ट्रेड करता हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आप इन तीनों में से किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप अपने फ्रेंड के लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ से कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली कहीं से करना चाहते हो तो वहाँ से करो, या फिर अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से कर सकते हो। ये देखो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से अकाउंट ओपन करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जेरोदा जो है वो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस का फीस लेता है RS 200 रुपीज़। जेरोदा आपको 200 रुपया लेगा अकाउंट ओपनिंग का, उसके बाद कोई चार्जेस नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो सबकी जगह लगने वाले हैं। एंड जो धन एंड पेटीएम मनी है ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लेते हैं, आपका 0 रुपीज़ में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो शायद आप जा सकते हो धन के लिए। धन अभी जेरोदा के साथ compete कर रहा है एंड इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर भी आई थिंक बन गया है, क्योंकि ये अपनी बहुत सारी सर्विसेज फ्री में देता है एंड आपका अकाउंट भी फ्री में ओपन कर देता है। तो आप पहले ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करो। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप बिगिनर हो तो पहले क्या करो, कुछ छोटा सा अमाउंट लेके हो सकता है वो 5000 रुपीज़ हो सकता है 10,000 रुपीज़। इट डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप कितना लेके आ रहे हो, आपके पास कितना सेविंग है। एंड सबसे पहले स्टार्ट करो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। कुछ कंपनीज के शेयर खरीद कर रखो। अब क्योंकि आपने बहुत कम अमाउंट लगाया 5000 10,000, तो इससे आपका लाखों तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने भी कुछ शेयर खरीदे हैं एंड आई कैन डू इन्वेस्टमेंट। अब कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, कौन से प्राइस पे खरीदना है, वो तो आने वाले वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप 1-2 स्टॉक खरीदो जो कि इंडिया में बेस्ट परफॉर्मिंग है, आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो पहले आप स्टॉक से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो एंड आपके पोर्टफोलियो में 1 या 2 ETFs तो होना ज़रूरी है। तो आपको ये 2 चीज़ पहले करना पड़ेगा। एंड आप मान के चलो कि अराउंड 6 मंथ तक आप सिर्फ यही करो, इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक के अंदर एंड ETFs के अंदर। उसके बाद आपको डे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो भी किसके अंदर, जो हमारी इक्विटी है उसके अंदर ही आपको डे ट्रेडिंग करनी है। जो भी स्टॉक्स है, हो सकता है वो रिलायंस हो सकता है वो HDFC बैंक हो या फिर XYZ जो भी है, उसके अंदर डे ट्रेडिंग करो। यानी कि आप 9:30 बजे के आसपास जाओ एंड कुछ स्टॉक को बाय करो एंड अगर आपको लगता है कि 3:30 से पहले मेरा कुछ प्रॉफिट आया, हो सकता है 1% 2%, उसको सेल कर दो। इसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग आप करने वाले हो ना, ये कुछ पैसा बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए। आप ऐसा करके मार्केट में एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरे को ऐसे बाय करना है, ऐसे सेल करना है, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैं तुरंत सेल कर सकता हूँ। ये एक्सपीरियंस के लिए आपको ये सब बाइंग सेलिंग करना है एंड इसके लिए आप 5 to 10,000 अमाउंट यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, जो एक्चुअल आप ट्रेडिंग करने वाले हो पैसा कमाने के लिए, वो आप तभी करना जब मेरे सारे एपिसोड खत्म हो जाए एंड आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी दे दूं जिससे आप कंटिन्यूस हर रोज पैसा बना सकते हो। उस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद ही अपना रियल अमाउंट डालना। तो अगर आपके पास अभी सेविंग है, जैसे मान के चलो 1 लाख सेविंग है, 5 लाख सेविंग है, तो उसको अभी मत लेके आओ, वो सेव करो जब तक मैं आपको स्ट्रेटेजी ना दे दूं। तब तक सिर्फ ओनली 5,000 या 6,000 के साथ ट्रेडिंग करो एंड एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो। तो ये हो गया हमारा वीडियो अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। अब देखो इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एंड ट्रेडिंग के भी लिए, लेकिन आपको मैंने उनके बारे में नहीं बताया क्योंकि उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। एज ए नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हम वो सब कर भी नहीं सकते। लेकिन हाँ कुछ ऐसे टर्म भी है जो मैंने आपको नहीं बताए, जैसे कि ऑप्शन बाइंग में कैसे करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं एंड कुछ डेटा होते हैं जिनको देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन देखनी पड़ती है। तो उनके बारे में मैंने अभी बात नहीं की है क्योंकि वो एक पार्ट होता है कम्प्लीटली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो जिस दिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा उस दिन आपको मैं ये सब बातें बताऊंगा कि ऑप्शन चेन क्या होती है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्ट्रेटेजीज क्या होती है, इंडिकेटर क्या होते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको एक ओवरऑल सिनारियो बता रहा हूँ कि क्या इन्वेस्टमेंट होती है, क्या ट्रेडिंग होती है, आपके लिए बेस्ट क्या होता है। बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग। एंड ट्रेडिंग में भी कौन सा, डे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग।
तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। आई होप मैंने आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस भाई ने कुछ तो नॉलेज ऐड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड हाँ, इस सीरीज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे वैसे टाइम तो लग सकता है, शायद 1 महीना या 2 महीना, लेकिन आपको कंप्लीट फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल तक पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिलेगा।